हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वही एक्सरसाइज पॉलिनोमियल की सेकंड 2.2 एक्सरसाइज। पर उससे पहले आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर करने होंगे। सबसे पहला पॉइंट है सम ऑफ जीरोज़। ये इक्वल होता है माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स जो दिया होगा आपके पास अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। मान लो आपके पास है 7x² प्लस 6x माइनस 5। तो उसमें जो कोफिशेंट ऑफ एक्स होगा वो होगा 6 और जो कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर होगा वो होगा 7। प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है और जो सेकंड फार्मूला है आपका वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी बोला आपको 7x² प्लस 6x माइनस 5, तो उसमें कांस्टेंट टर्म हो जाएगी -5 और कोफिशेंट ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा 7। और जो थर्ड पॉइंट है उसमें बोला जाता है कि अल्फ़ा एंड बीटा होती हैं टू ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ऐसा माना जाता है, जो कि जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी एक्स इजिकल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फिर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा। इस इक्वेशन को ऐसे शो करते हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी को के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा। ये रही आपकी 2.2 एक्सरसाइज। इसमें गिवन है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके 6 पार्ट हैं, और सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली। इसके भी 6 पार्ट हैं। मैं ये आपको करके बताता हूँ। फर्स्ट वाले पार्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जीरोज निकालनी है और फिर उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। सबसे पहले आपके पास जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दो। अब एक्स स्क्वेयर वाली टर्म को फर्स्ट नंबर, -2x वाली टर्म को सेकंड नंबर और -8 को थर्ड नंबर। होता क्या है, हमें इनके बीच में एक जीरोज फाइंड आउट करनी है। तो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट इंटू थर्ड करना होगा और सेकंड को ऐसे सिंपल लिख देते हैं प्लस और माइनस की टर्म में जो भी गिवन होता है हमारे पास। जब हमने 1 इंटू 3 किया, 1 इंटू 3, 1 है एक्स स्क्वेयर, 3 है -8, तो ये आ गया आपके पास -8x²। और जो सेकंड है वो हो गया -2x। अब हमने इनको सिंपल लिख दिया है, सिंपल पहले इनको लिख देंगे साइड में। फिर अब हम चेक करेंगे, अब हम किसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 8x² आए। हम करेंगे 4 इंटू 2। 4 इंटू 2 हो गया 8x, लेकिन नेगेटिव का साइन भी चाहिए, तो हमने -4 के साथ लगा दिया। अब हम किस में उन्हीं टर्म को प्लस और माइनस करें तो हमारे पास -2x भी आना चाहिए। तो मैंने अगर -4x प्लस 2x किया तो मेरे पास आ गया -2x। ये दोनों यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखो, अगर मैंने यहाँ 4x इंटू -2x लिखा होता तो -8x² तो आ जाता, लेकिन 4x -2x करता तो 2x आता, जो साइन प्लस का होता है। यहाँ पर हमें चाहिए माइनस का साइन, इसलिए मैंने -4 के साथ लगाया। तो अब हमारे पास अब हम माइनस सेकेंड वाली टर्म की जगह ये दो टर्म भर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² -4x प्लस 2x -8। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, x आया कॉमन और x -4 प्लस 2 कॉमन x -4। अब ये दोनों हमेशा सेम आएंगे तो इनको कॉमन ले लेंगे, और जो सेकंड ये जो बच जाएंगे इनका एक और पेयर बना के इसको हम कॉमन मतलब एक इनटू वाले ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम इन दोनों की जीरो निकालेंगे। तो जीरो निकालने के लिए सबसे पहले x -4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस का, जब 2 उस तरफ जाएगा तो माइनस का। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गई, -2 एंड 4। अब हमें करनी है वेरीफाई। वेरीफाई के लिए अब मैंने आपको जो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे रिमेंबर रखने के लिए, तो सम ऑफ जीरोज चेक करेंगे, -2 प्लस 4, तो हमारे पास आया 2। अब जो मैंने फॉर्मूला बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जिसके आगे नेगेटिव का साइन है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है -2, इसके आगे नेगेटिव का साइन है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 और ये हो गए सेम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं, तो -2 इंटू 4 -8 और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो कांस्टेंट टर्म थी हमारे पास -8 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर आ गया -8। ये जो हम चेक करेंगे ये सारी हम फर्स्ट इक्वेशन को चेक करेंगे, इक्वेशन 1 को चेक करके हम ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। तो ये हमारे पास सेम आ गया और ये हो गया वेरीफाई। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमें 4s² -4s प्लस 1 दिया है, तो मैंने फिर से वही आपको बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड।
तो फर्स्ट एंड थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4s²। जब सेकंड लिख दी तो हमारे पास आया -4s। तो किसको किस से मल्टीप्लाई करें कि 4 आए, और कितना प्लस माइनस करें कि -4s आए। तो हमने 2 × 2 किया तो बनता है 4 प्लस का, लेकिन अब 2 + 2 करेंगे तो वो तो 4 बनेगा, लेकिन वो प्लस का, लेकिन हमें साइन चाहिए माइनस का। अब अगर हमने दोनों के साथ माइनस लगा दिया तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस का हो जाएगा, और जब प्लस माइनस माइनस होता प्लस है तो 2s -4s बन जाएगा। तो अब हम -4s की जगह जो सेकंड वाली टर्म है उसकी जगह क्या लिख देंगे, ये -2s। फिर अब हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2s कॉमन ले लिया, और यहाँ पर -1 कॉमन लिया, और फिर अब बीच वाले सेम आ गए फिर से, और फिर से 2s -1, और इन दोनों का अलग से एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब इनकी जीरो निकालेंगे, s = 1/2, और इधर से भी s = 1/2, तो हमारे पास 2 जीरोज आ गई, 1/2 एंड 1/2। अब सम करेंगे इन दोनों का, जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो 1/2 + 1/2 क्या होता है 1, और माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। सो मैंने आपको बताया था इक्वेशन 1 को देखेंगे हम, फिर से इसको इक्वेशन 1 दे दो। सो इसमें कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -4, और माइनस इसके आगे है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है। सो 4 से 4 कैंसिल, माइनस का माइनस प्लस हो गया, और 1, और ये आगे सेम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 1/2 × 1/2 1/4, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 1, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 4, तो ये दोनों भी आ गए सेम। सो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। इसमें 6x² -3 7x, इसमें उल्टा कर दिया, x की टर्म को बाद में लिखा है 3 को। सो हम पहले इसको रीअरेंज करेंगे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर देंगे। अब फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई किया तो 6 × 3 18, और -18x², और प्लस माइनस करके यहाँ पर लिखा -7x। अब किस से किस को मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाए, तो 9 × 2 = 18, और 9 से 2 गए 7, और लेकिन हमें 7 के साथ माइनस का साइन चाहिए, तो हम बड़े वाली टर्म के साथ माइनस लगा देंगे। तो -7x की जगह लिख देंगे -9x + 2x। तो अब हमने लिख दिया है इधर। अब हम यहाँ कॉमन लेंगे, कॉमन लेते 3x, 2x -3 + 1 इधर कॉमन, और 2x -3। अब ये दोनों सेम आ गए, इन दोनों को अलग साइड। 3x + 1 को मैंने आपको बताया था एक फिर से पेयर ब्रैकेट में, और फिर अब हम इनकी जीरोज निकालेंगे, तो एक से आ जाएगी x = 3/2, और एक से आ जाएगा x = -1/3। अब जब हम इनको सम ऑफ जीरोज करेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आएगा 7/6, और जब हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² करके करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या था -7, और कोफिशिएंट ऑफ x² 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 सेम आ गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं, 3 से 3 कट जाएगा, -1/2 बच गया, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², कांस्टेंट टर्म थी -3, और कोफिशिएंट ऑफ x² 6 -1/2। और ये जो टर्म्स हैं कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x, ये हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कौन सी, ये जो क्वेश्चन दिया होता है आपके पास। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन, 4u² + 8u। अब हमारे पास कांस्टेंट टर्म दिया तो उसको हम जीरो मान लेंगे। जीरो हम ऐसे लिख दिया है मैंने इसमें क्वेश्चन में, इसको इक्वेशन 1 भी दे दो। अब इन दोनों में हम सिंपली कॉमन ले लेंगे, तो 4u कॉमन, u + 2। अब इन दोनों में से हम जीरो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो 4u = 0, तो u = 0/4 मीन्स 0/4 मीन्स u = 0 ही आएगा, और दूसरी तरफ से u = -2 आ गया। अब सम करेंगे इन जीरोस का, तो 0 - 2 -2, और अब हम वो फार्मूला भी चेक कर लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारे पास माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 8 दिया हुआ था, कोफिशिएंट ऑफ x² 4 है, तो 4 × 2 = 8, तो -2, ये दोनों आगे सेम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो चेक कर लेते हैं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे सेम टर्म को तो 0, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², तो कांस्टेंट टर्म आपके पास क्या है 0 ही माननी थी। इक्वेशन 1 दे चेक करो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 ही मानी थी कांस्टेंट टर्म, तो ये हो गया 0। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। और अब ये है तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें t² -15 दिया है, मतलब एक t वाली टर्म नहीं दी है, तो इसको भी मैंने 0t लिख दिया। सिंपली तुम जब इक्वेशन 1 मान के इसको जब सॉल्व करोगे आगे तो तुम्हें ईजी होगा। तो सबसे पहले तो अब ट्राई करो इसको सॉल्व करने की एक फॉर्म में, तो t² -√15 का होल स्क्वायर। तो a बन गया फॉर्मूला आपके पास a² - b², जो क्या होता है a + b और a - b। तो मीन्स कि ये ऐसे साइड में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेपर में। सो अब a - b और a + b, तो एक जीरो आ जाएगी √15, और एक जीरो आ जाएगी -√15। तो जब हमने सम ऑफ जीरो चेक किया तो फिर से -√15 + √15 0, और कोफिशिएंट ऑफ t हमने जीरो मानना था इक्वेशन 1 में, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो
माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 हो गया 15, और माइनस का साइन माइनस, और कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास -15 था और कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 तो -15, ये दोनों भी आ गए सेम, और ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी। और ये आपका सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको भी इक्वेशन बन दे दो, 1 इंटू 3 करो -12x² प्लस माइनस करके माइनस एक्स, तो 4 इंटू 3 करोगे तो 4 3 12, और 4 से 3 गया तो x, तो आप यहाँ पर 3x इन -x की जगह इस टर्म को लिख दोगे। इसको लिखते ही अब आपके पास बनेगी इक्वेशन 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, सो 3x कॉमन, x प्लस 1 और -4x प्लस 1, अब x प्लस 1 इधर आ गया और इसका अलग पेयर बन गया, और जब आपने इनकी जीरोज निकाली तो x इजल टू -1 और x इजल टू 4/3, अब इन दोनों का आपने सम किया तो एलसीएम लेके 3 -3 प्लस 4 और 1/3 आ गया। अब जब आपने इसको चेक किया तो माइनस माइनस इधर आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ -1 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है, इक्वेशन 1 में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -1 है और ये आपके पास एक्स 3 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 1/3 ये सेम आ गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1 इंटू 4/3 तो -4/3, और कांस्टेंट टर्म के पास -4 है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 3, तो ये दोनों भी सेम आ गए, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। अब जो सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें पूछा था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रिस्पेक्टिवली, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मैंने आपको पॉइंट टू रिमेंबर में बताया था कि ax² प्लस bx प्लस सी होता है कि ax माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो जहाँ पर आपका k जो है कांस्टेंट है, अब आप इसको आप अंदर सॉल्व कर सकते हो, तो इसको जब आप अंदर सॉल्व करोगे तो x के साथ x को मल्टीप्लाई और x के साथ माइनस बीटा को, फिर माइनस अल्फ़ा को x के साथ और माइनस अल्फ़ा को माइनस बीटा के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया इधर, फिर अब आपने यहाँ पर कॉमन भी ले लिया x² इधर, माइनस कॉमन x कॉमन, और अंदर क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस अल्फ़ा बीटा। सो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, इसमें 1/4 और -1 बोला है, आपको सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो इसको आप सिंपल ये जो इक्वेशन है इसको आप पीछे याद कर लो, या जैसे निकाला तो वैसे याद कर लो। अब यहाँ पर आप पुट कर दोगे k(x²) माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/4 और अल्फ़ा बीटा की जगह -1, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई k(x²) माइनस 1/4x माइनस 1, और सेकंड वाले में दिया है √3 और 1/3, तो √3 अल्फ़ा प्लस बीटा 1/3 अल्फ़ा बीटा, सो पुट एंड सेम इक्वेशन अगेन 0 √5, तो 0x प्लस √5, और बाकी इक्वेशन आपको याद करनी पड़ेगी k(x²) प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा, अगले में 1 है तो इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, और अगले में -1/4 है 1/4 है, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, और 4 और 1 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 अल्फ़ा बीटा की जगह 1, और x² x वैसे ही रहेगा कि आपको इक्वेशन याद रख। मेन पॉइंट ये है कि सबके इन क्वेश्चन 6 के 6 पॉइंट्स के बाद 6 के 6 पार्ट्स के बाद आपको ये लिखना है कि कुछ भी हो सकती है k की वैल्यू, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे, ये मेन पॉइंट है, k की वैल्यू पर डिपेंड करता है अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये तो आपने बना दिया सम और जी प्रोडक्ट से, लेकिन अब k की जो डिफरेंट वैल्यू होगी ये होगा आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। सो थैंक यू गाइस।